हेलो बच्चों, तो बेटा आज हम एम्स भुवनेश्वर की बात करने वाले हैं। सभी एम्स की बात हम कर चुके हैं और कुछ एम्स की बात ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, कुछ की अपलोड हो जाएंगी। एम्स भुवनेश्वर की सारी बातें आज हम करेंगे। जैसे सारे एम्स की बातें हमने की बच्चों, सबसे पहले कैंपस एरिया की बात करते हैं तो 100 एकड़ में फैला हुआ है। भाई पटना एम्स से तो ज्यादा है, काफी ज्यादा, और बहुत सारी फैसिलिटीज भी एक्स्ट्रा हैं। और मजे वाली बात यह कि बेटा यहाँ पर ज्यादा नंबर लाने पड़ते हैं एडमिशन के लिए। क्यों? नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है और पुराना एम्स हो चुका, मतलब फैसिलिटीज के मामले में इसमें सारी फैसिलिटीज होने की वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होगा। और बेटा जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है वहां पर आपको नंबर ज्यादा लाने पड़ते हैं, लेकिन कितने लाने पड़ेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। रैंक वर्सेस मार्क्स A to Z सारी बातें क्लियर करते हैं बच्चों। बिल्डिंग देखो पुरानी है बच्चों, पुराना एम्स है तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है। कुछ नए पार्ट बन चुका है इसके अंदर, कुछ पुराना पार्ट है। तो ओवरऑल ये कि हमें पार्ट से लेना देना नहीं है, हमें वहां की फैसिलिटीज, कैंपस और डॉक्टर्स अच्छा बनना है, आपको इससे मतलब होना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई में तो A1 है भैया, है ना, पढ़ाई में फर्स्ट क्लास क्वालिटी का होते हैं। एम्स का मतलब ही एम्स होता है, और उसमें भी एम्स भुवनेश्वर या एम्स दिल्ली या पुराने एम्स जो है वो, या जिनके अंदर सारी फैसिलिटीज आ गई, जहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा एनरोल होना चाहते हैं, उन एम्स की तो अलग ही बात होती है बच्चों। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इधर वाला पार्ट न्यू है बच्चों, इधर वाला पार्ट न्यू है, ये वाली पुरानी बिल्डिंग है। चलो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम से कम 17 साल के होने चाहिए भैया। कब? 31 दिसंबर 2026 से पहले। अपर एज लिमिट होती नहीं है, आप बुढ़ापे तक दे सकते हो, लेकिन बच्चों बुढ़ापे तक नहीं देना है, आपको जल्दी से जल्दी इसी साल एक बढ़िया सा स्कोर करना है। एक बढ़िया सा स्कोर कैसे होगा? तो अच्छे से मन लगा के पढ़ो, कुछ मैं प्रिपरेशन टिप्स आपको बाद में बताऊंगा बच्चों, है ना। तो 17 साल होने चाहिए, अपर एज लिमिट होती नहीं है, 12वीं पास होनी चाहिए, है ना, 12वीं पास हमें चाहिए। और 12वीं में कितने नंबर चाहिए? बहुत कम चाहिए। 50% जनरल कैटेगरी के लिए, 45 ओबीसी के लिए, SC ST के लिए 40%, मतलब इतने कम मार्क्स लेके आओ और आप नीट के लिए एलिजिबल हो जाओ। तो पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए बच्चों। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये होने ही चाहिए आपके। 5वां सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, 4 ये होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। ये ध्यान रखने वाली बात आपको है बच्चों। अच्छा, अपर एज लिमिट कुछ है नहीं बच्चे, बहुत सारे बच्चे 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप ले लेते हैं, 3 ड्रॉप ले लेते हैं बच्चों। लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि पहले ड्रॉप में ही या 12th के साथ ही आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आपका 1-1.5 साल या 2 साल बच सकता है। बाकी बच्चों प्रॉब्लम ऐसी कुछ होती नहीं है ड्रॉप लेने से, क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है ना, आपको डॉक्टर बनना है। तो 1 साल बाद भी अगर आप डॉक्टर बनेंगे, आपका ड्रॉप चल रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मन लगाकर पढ़ने की जरूरत है बच्चों, है ना। ये है यहाँ पे देखो, इसकी बात कर रहा था मैं। यहाँ बच्चों 600 से लेके 800 रैंक अगर आपको लानी है, मतलब अगर आपकी आती है, लानी है नहीं, आती है, तो आप एम्स भुवनेश्वर के लिए एलिजिबल रहेंगे जनरल कैटेगरी से। और इतनी रैंक लाने के लिए आपको 690 690 से लेके 705 नंबर तक लाने पड़ेंगे, ये मस्ट है। यहां बच्चों मैं पहले ही बता चुका था, आपको नंबर लाने पड़ेंगे भाई, यहां पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़े यहां काम नहीं चलता है। एम्स भुवनेश्वर में नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा जाते हैं बच्चों। ओबीसी के अंदर 1200 से लेके 1500 रैंक लानी है अगर आपको, तो 690 से लेके 700 नंबर चाहिए ही चाहिए। 690 पर ही होगा, मैंने बहुत बार देखा 685 पर में भी हो जाए अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो, लेकिन आप 690 ही लेके चलेंगे, सेफ स्कोर। ईडब्ल्यूएस के अंदर बच्चों 1800 से लेके 2200 रैंक पर बंद भी हो जाता है, ये नंबर चाहिए बच्चों। यहाँ पर फिर से 690, 680 से 690 चाहिए यहाँ पे, है ना। 680 से 690 चाहिए ही चाहिए होंगे यहाँ पर, तभी काम बन पाएगा बच्चों। यहाँ पर SC और ST कैटेगरी में भी बहुत ज्यादा नंबर लाने पड़ते हैं बच्चों। 7000 से लेके 9000 रैंक, ये सेफ स्कोर रहने वाला रैंक के हिसाब से यहाँ 670 से 680 चाहिए ही चाहिए। यहाँ बच्चों बहुत ज्यादा चाहिए। मैंने पटना एम्स में बताया था बच्चों, बहुत कम मार्क्स पे काम चल जाता है वहां पे, लेकिन यहाँ चाहिए मार्क्स, है ना, ये बहुत सुपर लेवल पे जाता है, यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा एनरोल करते हैं। 17,000 से लेके 25,000 रैंक लानी है तो 650 से 660, ये बच्चों
ऐसा बोल लो, एकदम नोटेड करके रख लो बात को, है ना, नोट करके रख लो बच्चों बात को। ये इससे नीचे या इसके आसपास ही रहने वाला है, बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करेगा यहाँ पर। ये बहुत कुछ सर्च करने के बाद, समझने के बाद, एनालाइज करने के बाद बनाई गई हुई है। तो आप इसको फोकस करें, अपनी रैंक, आपका ड्रीम कॉलेज अगर एम्स भुवनेश्वर है तो आप इस वाले पार्ट को स्क्रीनशॉट ले ले, सेव कर ले, या जो भी आपको लगे उसको लिख ले क्योंकि बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों, किसी भी एम्स का ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं बच्चों, तो एम्स भुवनेश्वर में होने वाला फेस्ट बच्चों ये है चेज़्मा। 5 दिनों तक मनाया जाने वाला एक बेहतरीन, सुपर डुपर, एकदम फर्स्ट क्लास, यादगार, जिंदगी भर याद रहने वाला, और इसमें हजारों मेमोरीज बनने वाला ये फेस्ट होता है आपका। हर बच्चे का सपना होता है चेज़्मा को ज्वाइन करने का, तो बच्चों इसको ज्वाइन करना होगा आपको, तो एम्स भुवनेश्वर आपको जाना होगा। और एम्स भुवनेश्वर के लिए आपको रैंक और मार्क्स दोनों लाने होंगे, या ऐसा कह सकते हो दोनों इक्विवेलेंट है, एक दूसरे से रिलेट करती है चीजें। तो यहाँ पर बच्चों चेज़्मा जो है आपका यादगार रहने वाला है। और हाँ, अगर आपका एम्स भुवनेश्वर के अलावा कोई दूसरा एम्स ड्रीम कॉलेज है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बता दें, हम उस एम्स पे या उस मेडिकल कॉलेज पे भी काम करेंगे जो आपका ड्रीम कॉलेज होगा, उसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताऊंगा। अगर आपका ड्रीम कॉलेज अभी तक सेलेक्ट ही नहीं है, अगर आप चाहते हो कि यार जो भी मिल जाए उसमें चले जाएंगे, तो बच्चों ये गलती कर रहे हैं आप। कोई ना कोई अपने दिमाग में रखे, उस कॉलेज के बारे में समझे, सीखें, उसकी फैसिलिटीज देखें, उसके बाद अपना फोकस बना के रखें कि मुझे इतने मार्क्स चाहिए ही चाहिए, तब जाके आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन के अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चेज़्मा बच्चों आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स होंगे, आपके सीनियर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, सब यहाँ पे मिलने वाले हैं। आप एक दूसरे से आराम से समझ सकते हो, एक दूसरे को सीख सकते हो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपको एम्स भुवनेश्वर के अंदर। अब बात करते हैं बच्चों मेन पार्ट फैसिलिटीज के बारे में। तो ऑडिटोरियम तो सभी एम्स के अंदर मस्ट होता है बच्चों, कंपलसरी होता है। बास्केटबॉल कोर्ट मिल जाएगा आपको, क्योंकि खेलने के लिए तो बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। और हाँ, 100 एकड़ में फैला हुआ है तो काफी ज्यादा एरिया है बच्चों, तो यहाँ पे एरिया की कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो इसका मतलब है बहुत सारे आपके फैसिलिटीज भी यहाँ पर होने वाली है। कैफेटेरिया 24/7 रहता है बच्चों, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लासरूम A1 होते हैं, A1 5 स्टार, बहुत ज्यादा एरिया। तो बच्चों क्रिकेट ग्राउंड भी यहाँ पर अवेलेबल है, आप अगर क्रिकेट के शौकीन है तो क्रिकेट को भी एंजॉय कर सकते हो। डिजिटल लाइब्रेरी मिलने वाली है बच्चों, ये ज्यादातर एम्स के अंदर होती है। फुटबॉल ग्राउंड मिलने वाला है आपको सेपरेट। हॉस्पिटल इसमें 5 स्टार रेटिंग के साथ होते हैं बच्चों। किसी भी एम्स के अंदर हॉस्पिटल फैसिलिटीज को बच्चों कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती गवर्नमेंट का सख्त रूल है, साफ कहना है कि हॉस्पिटलिटी फैसिलिटीज पे, मतलब मरीजों को देखने के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। फैसिलिटीज A1 होती है बच्चों। वाईफाई 24/7 मिलने वाला है कैंपस के अंदर। टेनिस कोर्ट मिलेगा, सेमिनार हॉल स्पेशल बनाए गए हैं, रिक्रिएशन रूम और सेमिनार हॉल स्पेशल बनाए गए हैं कुछ एम्स के अंदर, या फिर जो कह सकते हो जो बड़े एम्स हैं, है ना, उनके अंदर ये डेवलप किए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे छोटे मोटे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, फेस्ट होते रहते हैं, एग्जीबिशन टाइप के होते रहते हैं, और प्रोफेसर्स के लेक्चर्स उनके कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप के होते रहते हैं, शॉर्ट परफॉर्मेंस होती रहती है, तो इस चीज की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा पड़ती है। लाइब्रेरी होने वाली है बच्चों, लैब होने वाली है, लैब एम्स की A1 होती है, फर्स्ट क्लास होती है, नो कॉम्प्रोमाइज लैब के अंदर। अगर आप जिम के शौकीन हैं तो बच्चों आपको जिम भी मिलने वाला है, आप बॉडी सॉडी बनाएं और पढ़ने पर भी मन लगाएं। हॉस्टल की बात करें बच्चे तो बेटा पहले ईयर में, फर्स्ट ईयर में शायद आपको सेपरेट रूम ना मिले, इंडिविजुअल रूम ना मिले, लेकिन जैसे ही आप सेकंड और थर्ड ईयर में पहुंचेंगे आपको सेपरेट रूम प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये इसकी सारी फैसिलिटीज थी बच्चों। आपको किसी दूसरे कॉलेज के बारे में जानना हो तो आप कमेंट करके एक बार जरूर बता दें बच्चों। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर बच्चों 48 सीट्स होती हैं यहाँ पर, और मतलब जनरल के अंदर, ओबीसी के अंदर 33 सीट्स है, एससी के अंदर 18 है, एसटी के अंदर 10 है, और जनरल ईडब्ल्यूएस देख रहे हो बच्चों यहाँ पर और भी है, और पीडब्ल्यूडी
इसमें 11 सीट्स हैं और पीडब्ल्यूडी में 2 सीट्स हैं। ये कुछ ही एम्स के अंदर है बच्चों, सभी एम्स के अंदर नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसलिए आपको नंबर ऑफ सीट्स पहचानना समझना जरूर है हर एम्स के बारे में। ये सभी एम्स के अंदर नहीं है, ध्यान रखेंगे। कुछ एम्स के अंदर है, जिनके अंदर हैं उनके अंदर मैंने लिखी हुई है, जिनके अंदर नहीं है उनके अंदर नहीं है। आपको समझना है चीजों को कि आपको कौन से कॉलेज के अंदर जाना, कितनी सीट्स हैं, कितने रैंक वर्सेस मार्क्स पे मिलेगा कॉलेज, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए बच्चों। अच्छा, अब बात करते हैं फीस कितनी लगनी है। तो भैया जितना आपका महीने का खर्चा होता है उससे कम फीस चाहिए हमें पूरे 5 साल की, मतलब 5 साल में 6,000 से भी कम, लेस देन 6 है ना, लेस देन 6K, 6,000 से भी कम। और लास्ट ईयर में जब आप इंटर्नशिप कर रहे होगे आपको खुद ही बढ़िया अमाउंट मिल रहा होगा जिससे आप अपने पॉकेट खर्चे को भी कर सकते हो। इसके अंदर बच्चों सब कुछ इंक्लूड है। इसका मतलब ये हुआ सरकार आपसे चाहती है बच्चों कि आप अच्छे डॉक्टर बन के निकलो, फीस हम प्रोवाइड कर रहे हैं और 6,000 में 1.5 CR की डिग्री आपको मिल रही है बच्चों। इससे सस्ता क्या चाहिए आपको? आपको एक ही काम तो करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। गवर्नमेंट आपसे बोल रही है कि आप पढ़ो, आपके मम्मी पापा भी बोल रहे हैं आपसे पढ़ो, आपके रिश्तेदार भी बोल रहे हैं आपसे पढ़ो, तो आप मन लगाकर पढ़ो भैया। मन लगाकर पढ़ोगे तो आपकी एक सीट रिजर्व हो जाएगी कहीं भी किसी भी एम्स के अंदर। और अगर आप बहुत अच्छा पढ़ते हो तो एम्स भुवनेश्वर आपकी प्रेफरेंस में जरूर रहना चाहिए, प्रेफरेंस के अंदर, ध्यान रखेंगे। क्योंकि बच्चों ये टैग ही बहुत बड़ा है, इस टैग के पीछे दुनिया मर रही है कि एम्स में जाना है, एम्स में जाना है, एम्स में आना है। इसका टैग ही बहुत बड़ा है। आपका पूरा जीवन, आपके फ्यूचर, आपका आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल रहेगा, बहुत बढ़िया होने वाला है। अगर आप एक बार सेलेक्ट होते हैं तो अच्छे डॉक्टर बन के निकलोगे बच्चों, आपकी इज्जत होगी। अच्छा, प्रिपरेशन टिप्स में बच्चों कंप्लीट सिलेबस हो जाना चाहिए था अभी तक आपका। जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनसे बोल रहा हूं, उनका हो जाना चाहिए था। जिनका हो गया वो मोस्ट बढ़िया काम कर रहे हैं। दूसरा, जिन बच्चों का सिलेबस हो गया वो 3 से 4 दिन के गैप में एक 720 नंबर का पेपर लगाएं। XYZ मार्क्स जो आए हैं वो एनालाइज करें, कम क्यों हुए, वाई मार्क्स जो आए हैं वो कम क्यों हुए। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं, क्या हुए हैं बच्चों, गलत हुए हैं, उनको क्या करना है आपको, उन क्वेश्चंस को उन टॉपिक्स पे जाके दोबारा पढ़ना है, टॉपिक्स को दोबारा पढ़ना है। जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो किसी ना किसी टॉपिक से रिलेट करते होंगे, उस टॉपिक को जाके दोबारा पढ़ो और ऐसा पढ़ो, ऐसा पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि नेक्स्ट टाइम आपकी वो गलती ना हो, भले ही चाहे दूसरी क्यों ना हो जाए। ध्यान रखना, नंबर भले ही चाहे नेक्स्ट टाइम सेम क्यों ना आए, लेकिन आपकी वो गलती नहीं होनी चाहिए जो पहले हो गई थी। ऐसे जब आप 10-5 पेपर कर लोगे, अगर आपने 10 पेपर लगा लिए तो आपकी मेरे हिसाब से 50 से 60 प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाएंगी जो आप गलत कर रहे थे, लेकिन अब गलत आप नहीं करोगे क्योंकि आप सीख लोगे। जब ये काम कर लोगे बच्चों तो जेई मेंस के 5 साल के PYQ लगाने हैं आपको, और जेई मेंस के PYQ सिर्फ याद नहीं करने हैं, सीखने हैं। क्या करने हैं, सीखने हैं, आपको डिटेल में समझना है। उससे क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इतना करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एक बार क्वेश्चन देख लेना, एक आध क्वेश्चन नया मिलेगा तो उस क्वेश्चन को भी अच्छे से सीख लेना बच्चों, है ना। तो ये है आपकी एम्स भुवनेश्वर के बारे में। अच्छा, गवर्नमेंट आपसे चाहती है बच्चों, क्या चाहती है कि आप फ्यूचर डॉक्टर हैं, इतने अच्छे डॉक्टर बने कि इस देश में जो पेशेंट है उनका इलाज अच्छे से करें। तो फ्यूचर डॉक्टर के नाते मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चों एक ही काम करना है, सिर्फ मेहनत करनी है। और कब तक करनी है, जब तक नीट के अंदर, नीट 2026 के अंदर आप एक सीट को फिक्स ना कर ले तब तक मेहनत करनी है। कितनी मेहनत करनी है, जी जान से करनी है। जितनी एफिशिएंसी है उससे हर पेपर के अंदर 10% एफिशिएंसी को बढ़ाओ। 10% रूल आपने सुना होगा, 10% एफिशिएंसी को बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, एक टाइम के बाद आप पीक पर आ जाओगे, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा बच्चों। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे एम्स भुवनेश्वर के अंदर। बाकी आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट एम्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप अपने ड्रीम कॉलेज को जरूर कमेंट कर दो, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके ड्रीम कॉलेज के ऊपर भी
वीडियो बनाई जा सके। बच्चों आज इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में।